नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनु पांडे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मीर रिजवान, जो कि राजद के महासचिव हैं इस वक्त और 5 सालों से राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। तो सर, सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि आप 15 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं, तो राजनीति में कैसे आना हुआ? 16-17 वर्षों से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज के अंतिम व्यक्ति के हक और हकूक़ को उठाते रहे हैं और लंबे समय से जब हम सामाजिक सेवा में रहे तो फिर सामाजिक सेवा करते करते बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम जैसे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह कठिन काम है, आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती है जिस परिस्थिति का सामना करना एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आसान नहीं है। तो राष्ट्रीय जनता दल गरीब गुरबों की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल में अल्पसंख्यकों का सम्मान होता है, दलितों का सम्मान होता है, गरीबों का सम्मान होता है और ऐसे विचारधारा से प्रभावित होकर मैंने लालू जी के समक्ष जो है राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया था और लगातार राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा को समाज के अंतिम व्यक्ति के तक पहुँचाने के लिए तत्परता के साथ खड़ा रहता हूँ। और हम समझते हैं कि राजनीति सेवा के लिए होता है। हालांकि वर्तमान समय में राजनीति में बहुत सारा उतार चढ़ाव है, लेकिन हम यह भी समझते हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि गंदगी तभी साफ होगा जब अच्छे लोग जो है। सर, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि राजनीति में काफ़ी समय से अपराधियों का बोलबाला रहा है, तो ऐसे में प्रतिभा को कितना महत्व दिया जाता है? निश्चित तौर पर प्रतिभा को महत्व दिया जाता है। हाँ, ये बात सही है कि प्रतिभा के आधार पर लोगों को मौका मिलने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन निश्चित तौर पर ईमानदारी से अगर आप संघर्षशील लोग हैं तो एक समय ऐसा आता है जिस समय में आपको मौका मिलता है और तभी आपको जब मौका मिलता है तभी आप साबित कर पाते हैं कि हमारे अंदर क्या प्रतिभा है। जी, तो आपका जो गृह जिला है वो कौन सा है और वहाँ की क्या समस्याएं हैं और उनको लेकर आपकी नज़र में क्या निदान है? उन समस्याओं का कैसे सुलझाएंगे? जी, निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि मेरा गृह जिला सहरसा है और सहरसा में ढेर सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान निश्चित तौर पर अब तक नहीं हो पाया है। वहाँ पर स्वास्थ्य की बड़ी समस्याएं हैं, वहाँ पर जाम की बहुत समस्या हैं, ओवरब्रिज का मामला है, 4-5 बार वहाँ पर शिलान्यास हो चुका है। राजनीतिक उद्देश्य के चलते, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कई नेताओं ने ओवरब्रिज का शिलान्यास किया, लेकिन वो ओवरब्रिज अब तक नहीं बन पाया है, जो एक बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य की समस्या हमने कहा, वहाँ पर समस्या है, बेरोजगारों की समस्या है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। देश में बेरोजगारी एक समस्या है, बिहार में बेरोजगारी एक समस्या है, साथ ही साथ सहरसा में भी बेरोजगारी की समस्या है। बहुत सारी समस्याएँ हैं। आप देखिए कि सहरसा सदर अस्पताल में इलाज के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है, तो हम समझते हैं कि स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या है वहाँ पे। यहाँ हमारे शहर के लिए क्या आपका योगदान होगा? हमारे शहर में भी काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आपका क्या योगदान होगा? किस तरह से आप इन समस्याओं का निदान ढूंढेंगे? किस तरह से इन पर काबू पाने की कोशिश करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर हम जैसे लोग जो है 16-17 वर्षों से समाज के अंतिम व्यक्ति के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ते रहे हैं। अगर हम जैसे लोगों को राष्ट्रीय जनता दल अगर मौका देती है तो यकीनन इतिहास को बदलने का काम करेंगे और हम जैसे लोगों को अगर मौका मिलता है तो हम समझते हैं कोई ऐसा काम नहीं है, सकारात्मक दृष्टिकोण से खड़े रहकर समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए तत्परता के साथ 24/7 खड़ा रहने का काम करूंगा। जी बिल्कुल, लेकिन इस बार अगर मान लेते हैं आपको टिकट नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? देखिए, हमारी बात आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी से हुई है, हमारी बात आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद बाबू जी से हुई है और लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम जैसे जो संघर्षशील युवा हैं, हम जैसे जो कर्मठ युवा हैं, ऐसे युवाओं को निश्चित तौर पर मौका मिलेगा और हम पूरी तरीके से विश्वास है आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी से कि हम जैसे संघर्षशील युवा को मौका मिलेगा। सर, अंत में एक सवाल है कि पार्टियों में गठबंधन जो है वो टूटता नज़र आ रहा है, तो क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि पार्टियों में गठबंधन टूटता नजर आ रहा है, तो हम आपको स्पष्ट कहना चाहते हैं कि गठबंधन टूटता नहीं है, बल्कि गठबंधन का मतलब मजबूती से खड़ा रहना होता है। अगर कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए कहीं जाता है तो वो उनका निजी स्वार्थ है,
जनता जागरूक हो चुकी है। जनता को अच्छे से पता है कि जो लोग निजी स्वार्थ के लिए दल बदलू वाला काम करते हैं, जनता उसको जवाब देगी। आने वाला 10 तारीख जो है ये रिजल्ट जो है सामने आएगा और आदरणीय श्री तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण करेंगे, तो हम लोग पूरा उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देश के साथ साथ पूरे बिहार में बदलाव आएगा और पूरे बिहार में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनेगी और फिर जो है पूरे बिहार में विकास की लहर बहेगी। तो देखा आपने मोहम्मद रिजवान ने किस तरह अपने विचारों को हमारे साथ हमारे सामने रखा। वो काफ़ी सालों से 15 सालों से लगभग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं और इस बार राजनीति में भी इनको इस बार काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़े हो पाएंगे और आगे आ पाएंगे। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है और मोहम्मद रिजवान हमारे साथ हमारी जनता के साथ किस तरह से खड़े उतरते हैं, जनता की उम्मीदों पर कितने खड़े उतरते हैं। देखते रहिए नेशन न्यूज़। नमस्कार।